भारत के भाई और बहनों, आज एक इम्पोर्टेंट बात हम डिस्कस करेंगे इलेक्शंस के बारे में। क्या हम हमारा जो अभी इलेक्शन प्रोसेस उसको और इम्प्रूव करके ऑनलाइन इलेक्शन कर सकते हैं? जी हाँ। पिछली इलेक्शन कमिश्नर मेरे ख्याल में सतीश जी ये कह चुके हैं कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है और मैं यानी सतीश जी अपने टेन्योर के अंदर इसको करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे, पर वो अभी तक लागू नहीं हो पाया है। मेरे ख्याल में 2024 के इलेक्शन में हमें एक लागू करके कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो अभी का जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें खर्चा बहुत होते हैं। जो आगे आप देख रहे हो बार ग्राफ, ये देखो इलेक्शन में खर्चे के अमाउंट बता रहा है और ये खर्चा किस तरह से बढ़ती जा रही है और ये आगे बढ़ती जाएगी भी। इसीलिए हमारा इलेक्शन प्रोसेस को इसी कारण बहुत सारे जो मतलब पॉलिटिकल पंडित है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, वर्ल्ड भी क्रिटिसाइज़ करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत खर्चीला प्रोसेस है और करप्शन का जड़ भी है जो इलेक्शन में हम इतने सारे खर्चा करते हैं, जबकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक का इतने सारे माध्यम है। जब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम इतने सारे हैं तो हमें इतने खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम अपना जो टेक्नोलॉजी यूज करके इसको बहुत ही आसान बना सकते हैं, खर्चा कम कर सकते हैं। अब देखोगे 2019 में हमारे इलेक्शन के खर्चा 55,000 करोड़ रुपया हुआ था, यानी 8 बिलियन रुपीज। तो इतनी जो खर्चा है ये खर्चा हम बचा सकते हैं कैसे? अभी जो बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में, देखोगे वो वॉलेंटियर था अपना इलेक्शन आई कार्ड को आधार कार्ड के साथ जोड़ना। ये एक फाउंडेशन स्टेप है, सिंपल छोटा सा स्टेप है इस डायरेक्शन में, तो इसे हमें स्वागत करना चाहिए। अभी जो इलेक्शन प्रोसेस है इसमें हमें इलेक्शन आई कार्ड और दूसरे सारे कागज़ ये लेके जाना पड़ता है। उसके बाद हमारा आइडेंटिटी चेक होता है। आइडेंटिटी चेक होने के बाद हमें वोटिंग देने की अनुमति मिलता है और हम वोटिंग कहाँ देते हैं? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन में वोटिंग देते हैं। अब ये ऑनलाइन इलेक्शन होने के बाद हम क्या क्या करेंगे? हम सिर्फ जाएंगे, कोई आई कार्ड की भी ज़रूरत नहीं, कोई कागज़ की भी ज़रूरत नहीं। हम अंगूठा से मशीन को दबाएंगे तो हमारा जो डिटेल्स जैसे आधार कार्ड का फ़ोटो सहित नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम सारे स्क्रीन पे आ जाएगी। उसके बाद आइडेंटिटी चेक हो गया और हमें वोटिंग देने के लिए एक मशीन में बटन दबानी पड़ेगी और वो बटन दबाते ही हमारा वोट मास्टर जो कंप्यूटर है वहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी और मास्टर कंप्यूटर में रिकॉर्ड होने के बाद आप एक क्लिक के साथ रिजल्ट निकाल सकते हो। तो इसे हमारा जो ड्यूटी पर्सनल चेकिंग के वो बच जाएंगे, उनकी पैसा बच जाएगी, करोड़ों रुपये बच जाएंगे। जो पुलिस पर्सनल वो भी बच जाएंगे और इसी तरह से हम बहुत सारे बचा सकते हैं पैसे और समय अपना जो ड्यूटी पर्सनल के। और दूसरा जो बड़ी फ़ायदा होगा, जो वोटर्स है वो आसानी से कोई आई कार्ड ना लेके, कोई समय नष्ट ना करके, कोई जांच की प्रोसेस में ना गुजर के वोटिंग कर सकते हैं।
उनका काम आसान हो गया। और तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट जो अभी तक नहीं हुआ है वो ये होगा कि कहीं भी आप वोट दे सकते हो अपनी ही इलाका के एमएलए या एमपी के लिए। आप समझ लो उड़ीसा के हो और आप बॉम्बे में हो, तो बॉम्बे से आप उड़ीसा के एमएलए या एमपी जो कटक या भुवनेश्वर के एमपीज के लिए वोट दे सकते हो। तो ये बहुत ही आसान तरीका, पैसे भी बचत, सिर्फ टेक्नोलॉजी की यूज से। और दूसरा, टेक्नोलॉजी की यूज करके हम अपना चुनाव प्रचार भी कर सकते हैं। अब देखो कितनी अजीब लग रहा है जब हम लिमिट तो कर रहे हैं 20 आदमी की एक फेस्टिवल के लिए, एक शादी ब्याह के लिए, एक फनरल सेरेमनी के लिए, और जो जायज़ भी है, पर लाखों की भीड़ जुटा रहे हैं हम इलेक्शन प्रचार के लिए। कोरोना के टाइम में सुपर स्प्रेडर को हम आमंत्रित कर रहे हैं। क्या हम ये टेक्नोलॉजी यूज करके हम प्रचार नहीं कर सकते हैं? वही प्रचार को आप टीवी के माध्यम से कर लो। टीवी के माध्यम में हर पार्टी को आधे घंटे दे दो प्रचार करने के लिए, लोग घर बैठे सुनेंगे। और ये प्रचार को बैन लगाओ, कोई प्रचार नहीं कर सकते, या कोई नियम करके उसको डिस्करेज किया करो। तो इससे हम टेक्नोलॉजी यूज करके खर्चा भी बचा सकते हैं और हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस को साफ सुथरा बना सकते हैं, करप्शन फ्री बना सकते हैं। इस पर ज़रूर सारे विचार करो और इसमें कमेंट करो। धन्यवाद। और मैं हूँ प्रदीप कुमार पाठी, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस, दिल्ली। आप सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो। नीचे रेड बोल्ड लेटर में सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसको क्लिक करो, सब्सक्राइब करो। फिर से धन्यवाद।